श्योर श्योर, मैं भेज दूंगा। बस 1 मिनट में निकाल ले रहा हूँ, कहाँ चला गया। हम्म, चलिए ठीक है। हेडिंग दे दीजिए बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन इनटू डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो टॉपिक हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन। एक मिनट हाँ, थोड़ा हैंग हो गया था। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन इन डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन तो आपको पता होगा। एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? एक मिनट, क्या हो रहा है मेरा भाई? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन इनटू डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है अपना? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये अपना जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, ठीक है। तो इसे हम ट्रांसफॉर्म करने के लिए आता है। पहला आता है, इसे हम किस में फॉर्म करेंगे? ट्रांसफर करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट में, सॉरी। पहले इसे हम ट्रांसफर करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि आपका है क्या? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सेकेंड हम ट्रांसफर करेंगे इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे कैसे? जो अपना इंटरसेप्ट फॉर्म था x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू वन में, इसमें ट्रांसफर करेंगे। और थर्ड ट्रांसफर करेंगे हम इसे नॉर्मल फॉर्म में। तो बाकी दोनों तो इजी है, पर नॉर्मल फॉर्म का आपको तरीका जानना पड़ेगा। नॉर्मल फॉर्म अपना क्या था? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म था, ठीक है ना। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इन तीनों में चेंज करेंगे। बाकी दो का तो इजी है, बाकी दो में कोई प्रोसेस नहीं है। थर्ड का प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। हाँ बोलिए। इक्वल टू पी, ठीक है। तो बाकी दोनों में इशू नहीं है, इशू आपका इसमें नॉर्मल फॉर्म में। वाह। चलिए मैं आपको एक नंबर कराते हुए समझाता हूँ। एक मिनट, हाँ बस खाली थोड़ा सा, 1 मिनट। एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव बनाना है, ये नॉर्मल फॉर्म है। चलिए ठीक है। तो कोई सा भी जनरल इक्वेशन जो होगा, हमें इन तीनों फॉर्म में से चेंज करना है, ठीक है। तीनों फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो देखिए क्या क्या करेंगे। जैसे पहला अपना इक्वेशन है √3x
क्वेश्चन हमारा है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन ऑफ द लाइन √3x प्लस वाई माइनस एट इक्वल टू 0 इंटू बोथ, ये तीन फॉर्म में चेंज करने के लिए बोला क्वेश्चन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ बार बार, वाह। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बच्चों? क्या क्वेश्चन है कि √3x प्लस वाई माइनस एट इक्वल टू 0 इसे आपको चेंज करना है। अच्छा, उससे पहले बाकी स्कूल का जिनका एग्जाम था वो कैसे हुआ? गुरु नानक वालों का एग्जाम था ना, कैसे हुआ एग्जाम? कैसे हुआ? हेलो, अच्छा हुआ तो मानसी? ज्योति तुम्हारा? चलिए ठीक है। √3x प्लस वाई माइनस एट इक्वल टू 0, इसे हमें इन तीनों फॉर्म में चेंज करना बच्चों, वाह। पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको फॉर्म याद रखना जरूरी है, अगर आपको फॉर्म याद है तभी आप इसे चेंज कर पाएंगे। देखिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है हमारा कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। आपको एलएचएस में याद रखना, बाकी सबको ट्रांसफर कर देना है आरएचएस, और y को कोफिशिएंट को +1 करना है, y का कोफिशिएंट 1 रहेगा। उसके बाद जो फॉर्म मिलेगा वो आपका क्या होगा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगा। चलिए, पहले बिट वन में करता हूँ क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमें पता था क्या, y, ये मैं लिखने के लिए कर रहा हूँ, इसको आपको लिखना नहीं है, वाह, ये चीज आपको लिखना नहीं है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो लिखा हूँ उसे नहीं लिखेगा, ये मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। तो हमारा इक्वेशन क्या था? जनरल इक्वेशन √3x प्लस वाई माइनस एट इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन था। तो बच्चों, रूट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, y को इक्वल रखना, बाकी सबको ट्रांसफर कर देना है, ठीक है ना। तो y को रखते हैं, बाकी सबको ट्रांसफर करते हैं, तो ये हो गया y इक्वल्स टू -√3x प्लस एट। सही है यहाँ तक? इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया कि नहीं? हेलो, आया ना? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म में आ गया, ठीक है। चलिए बढ़िया। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म में आ गया, तो यहाँ से आपको स्लोप कितना मिल गया? स्लोप क्या था? जो x का कोफिशिएंट है वो स्लोप है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? -√3। और इंटरसेप्ट कितना हो गया बच्चों? इंटरसेप्ट प्लस सी कांस्टेंट कितना है? 8। हो गया आंसर। पसंद में है? हेलो, चलिए नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं हम, इंटरसेप्ट फॉर्म। एक मिनट रुकिए तो। क्या गिरी यार? तो नेक्स्ट अपना इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारा क्या है भाई? एक्स बाय ए, ये बताने के लिए लिखना, आपको लिखना नहीं है एग्जाम के टाइम, ठीक है। ये बस जानने के लिए, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब आरएचएस में आपका इक्वल टू 1 होना चाहिए, बाकी सबका कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था अपना √3x प्लस वाई माइनस एट इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा बच्चों कि जो कांस्टेंट है उसे मैं आरएचएस में ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिख रहा है आप लोग को? हेलो, 8, 8 कांस्टेंट है, तो 8 को ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो गया √3x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो गया। अब इसे हमें 1 बनाना है ना, क्योंकि आरएचएस में हमें इक्वल टू 1 चाहिए। तो 1 बनाने के लिए क्या करूंगा? डिवाइडिंग 8 थ्रू आउट द इक्वेशन, जो है आरएचएस में उसी को डिवाइड कर देना। आरएचएस में 8 है तो 8 को डिवाइड करना है। यहाँ पे 10 होता तो मैं क्या करता? पूरा थ्रू आउट द इक्वेशन क्या डिवाइड करता? 10 जो था उसी को डिवाइड कर देता। तो ये हो गया √3x बाय 8 प्लस वाई बाय 8 इक्वल टू 8 बाय 8। तो आपको मिल गया √3x बाय 8 प्लस वाई बाय 8 इक्वल टू 1। लेकिन फिर भी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, दोनों का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। लेकिन हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है भाई? यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? तो उसको हमको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? x डिवाइडेड बाय 8 बाय √3 प्लस वाई बाय 8 इक्वल्स टू 1 हो गया। तो द इंटरसेप्ट आर, इंटरसेप्ट आप लिख सकते हैं, इंटरसेप्ट आपको कितना मिला? x इंटरसेप्ट
जो नीचे वाला वो एक्स इंटरसेप्ट है, कितना है 8/√3। दूसरा सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 8। आंसर यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। ये दोनों फॉर्म इजी है, ये दोनों फॉर्म इजी है, वाह। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो ये 1 मार्क, ये 1 मार्क, और तीसरा वाला होता है 2 मार्क। जो लास्ट वाला है वो 2 मार्क का होता है, ठीक है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो सबको क्लियर समझ में आ गया, कहीं पे डाउट है देख लीजिए। लो मनोज। x/8/√3, वो जो ऊपर का x का जो कोफिशिएंट था √3, ठीक है ना, यहाँ पे x का कोफिशिएंट √3 था ना, यहाँ के नीचे डिवाइड हो गया, ये उल्टा हो जाएगा तो वही नहीं आएगा। x/8/√3 जो है इसको फिर से मल्टीप्लाई करो तो √3x/8 वही आएगा ना। यहाँ तक बात क्लियर सबका, कहीं डाउट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तीसरा वाला जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ला समझना आप लोग को। नेक्स्ट होता है हमारा क्या, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा, एक्स कॉस अल्फा था तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। इसमें कौन सा क्या होता था, कौन बता पाएगा? अरे भाई हवा बारिश चला, लाइन चला जाएगा, अगर आवाज सुनाई नहीं दिया तो समझ आना। तुम लोग को उधर हवा चल रहा है कि खाली इधर चल रहा है? हाँ हाँ हाँ, बस बस हम लोग का एरिया है ऐसा, यहाँ पे मेंढक मुतेगा तो लाइन चला जाएगा। तो अभी तो जोर का बारिश हो रहा है। मैं जंगल में रहता हूँ, समझे ना, अमेजोन का जंगल में रह रहा हूँ। तो किसी समय जा सकता है लाइन, लेकिन हम इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। बुझू ना हवा है ना। चलो, तो नॉर्मल फॉर्म एक्स कॉस अल्फा वाई सन अल्फा इक्वल टू पी। मैं और एक बार आपको समझा देता हूँ ग्राफ बना के आपको, ताकि एक्चुअल चीज क्या आपको समझ में आएगा, वाह। और जो साथ तक ये जो नहीं समझे फॉर्म वही एक बार देख लें। ये अपना लाइन होता था सपोज, हाँ, और ये कहाँ गया, सपोज ये अपना एक स्ट्रेट लाइन था, यहाँ स्ट्रेट लाइन था, ये स्ट्रेट लाइन था। इस स्ट्रेट लाइन पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, याद है ना। नॉर्मल फॉर्म वही था ना, वर्टेक्स से ओरिजिन से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, जिसका लेंथ लेते थे हम पी। और ये जो परपेंडिकुलर था वो अल्फा एंगल बनाता था, तो इस लाइन का इक्वेशन जाता था एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। याद है ना आप लोग को थोड़ा बहुत? हेलो। चलिए इसी फॉर्म में हमको लाना है। चलिए प्रोसेस बड़ा इजी है, सिंपल है, आपको बस कंसेप्ट समझना है। क्या है, पहले तुम इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन क्या था हमारा, √3x प्लस वाई -8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं भाई, हमारा जो फॉर्म है उसमें इक्वल टू पी है। इक्वल टू पी मीन्स इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, 8। तो 8 को मैं आरएचएस में ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, ये हो गया √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। चलिए यहाँ तो कोई इशू नहीं, √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ पे लेकिन देखिए, मैं अभी नेक्स्ट नंबर करवाऊंगा जिसमें आपको ध्यान पता चल जाएगा। ये 8 जो है वो किसके जगह पे है भाई, ये 8 जो है किसके प्लेस पे है, 8 किसके जगह पे है, पी। और पी क्या था, पी एक लाइन सेगमेंट का लेंथ था, क्या था पी, क्या था भाई, एक लाइन सेगमेंट का लेंथ था, है ना। हेलो। तो आप ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे ना कभी कभी नहीं, मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पे कांस्टेंट नेगेटिव मिल जाएगा। यहाँ पे -8 हो जाएगा, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, सपोज सपोज यहाँ पे +8 होता है बच्चों, यहाँ पे +8 होता तो यहाँ पे क्या आता है, -8। सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? चलिए -8 हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है कभी, क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो आपको इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो नेगेटिव को हम पॉजिटिव कैसे बनाते हैं कि इक्वेशन में मैं नेगेटिव को थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई करता है, तो क्या बन जाता है मेरा इक्वेशन, √3x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वाह, ये स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आपको याद रखना है भाई कि p का जो वैल्यू है उसको नेगेटिव नहीं रखना है आप लोग। समझ रहे हैं मेरे बात में, मतलब समझाने का क्या कोशिश कर रहा हूँ। हेलो। चलिए चलिए, हाँ हाँ। तो हालांकि हमारे क्वेश्चन में तो नेगेटिव नहीं है, मैं बस आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहा था कि मान लेते हैं नेगेटिव है। तो अपना जो ओरिजिनल चीज था वो माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो कोई इशू नहीं, हमको स्टेप नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, ये आपको मिल गया, ये होता है एक्स, ए का कोफिशिएंट को हम एक्स लेते हैं, वाई का कोफिशिएंट को बी लेते हैं। तो उसका रूट ओवर को थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड कर दीजिए। मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पे जो आपको लिखना है, डिवाइडिंग थ्रू आउट द इक्वेशन
बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई से आपको थ्रू आउट इक्वेशन डिवाइड करना। रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना हो गया रूट ओवर ऑफ 3 + 1 4 मतलब क्या हो गया 2। मतलब आपको पूरा थ्रू आउट द इक्वेशन में क्या डिवाइड करना है। हेलो 2 बात समझ में आया ना थ्रू आउट द इक्वेशन में क्या डिवाइड करना है कैसे। हाँ चलिए तो आपको मिल गया क्या रूट 3/2 x चल जा भाई प्लस 1/2 y इक्वल्स टू 4। अब पहला वाला कॉस अल्फा होता है एक्स कॉस अल्फा एक्स के साथ जो है कॉस अल्फा है। कॉस का कौन सा वैल्यू देख लीजिए रूट 3/2 या फिर आप इतना लिख सकते हैं देयरफॉर नहीं उसको मत लिखिए साइड में लिख दीजिएगा वाह। यहाँ पे अलग से लिख दीजिएगा कंपेयरिंग द इक्वेशन इक्वेशन विथ एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। आपको कॉस अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया रूट 3/2 मतलब अल्फा का वैल्यू कितना हो गया भाई कितना है कि कॉस का कौन सा वैल्यू रूट 3/2 है। हेलो मतलब हो गया आपका पाई/6 ना पाई/6 हुआ। और पी का वैल्यू कितना मिल गया 4। चाहे तो आप इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 तो अल्फा वही निकलेगा अल्फा चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया? ये ला आपको समझना बहुत जरूरी है वाह ये ला समझना बहुत जरूरी है इंपॉर्टेंट। इसमें आपको 2 मार्क्स। बोलो डायरेक्ट क्या डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे निकालते भाई। नहीं उसको इस फॉर्म में लाओगे ना तुम तो कॉस का ही फॉर्म में लाओगे ना भाई। कॉस और साइन अल्फा होना चाहिए। ठीक है स्वयं। हाँ हाँ ये स्वयं ऑन किया है स्वयं माइक बंद करेगा तो ठीक है स्वयं बंद करो माइक। हाँ अब ठीक है आ गया होगा। हेलो हाँ चलिए ठीक है। एक नंबर खुद से आप कीजिए और मेरे को बताइए सब फॉर्म निकाल के। समझ गए क्वेश्चन क्या करना तीनों फॉर्म में लाना है आपको वाह क्वेश्चन आपका 3x - 4y +4 इक्वल टू 0। चलिए इसे आपको तीनों फॉर्म में लाना है +4 इक्वल टू 0।
आंसू की जरूरत मुझे। जिंदगी है। आगे आंसर बच्चों किसका आया तो बताना। बोलो मनोज बोलो। क्या? अच्छा अच्छा, एंगल नहीं आ रहा। क्या क्या क्या? हाँ ऐसा कुछ नहीं, एंगल आना जरूरी नहीं है, एंगल आना जरूरी नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? आएगा। चलो देखो देखो, वो बस मैं वो सॉल्व कर लेता हूँ थर्ड वाला। देखो ध्यान से। इसका माइक कौन है भाई, थोड़ा ऑफ करो। चलिए। 3x - 4y इक्वल टू -4, पी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हो गया -3x + 4y इक्वल टू 4। तो हमें डिवाइड करना है किसके साथ? √ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। √9 + 16 मतलब √25 मतलब 5 से हमको डिवाइड करना है। तो -3/5x प्लस 4/5y इक्वल्स टू 4/5। तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू -3/5। तो अल्फा इक्वल्स टू आ गया कॉस इनवर्स ऑफ -3/5। हो गया ऐसा, और क्या? एंगल। और पी का वैल्यू आ गया 4/5। बात समझ रहे हैं आप? नहीं, कहाँ से 3/5 का वैल्यू निकालना तो पॉसिबल नहीं लग रहा है मेरे को। कॉस 53। याद है क्या भाई? ऐसा 543। 5 ये होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा। बताओ बताओ, तो आकाश कैसे बताया? आकाश क्या किए बताओ। अच्छा ये 90, ये ट्रायंगल है ना। हाँ तो लेकिन भाई ये जैसे मेरे को नहीं पता है, बहुत जन को नहीं पता होगा, तो ऐसा नहीं करना जरूरी नहीं है। इतना में छोड़ दोगे चलेगा। ठीक है। चलेगा नहीं, यहीं तक करना है। हम्म। हम्म। बाकी अच्छा चीज में जाना। चलो ठीक है।
एक मिनट, क्या करना है देखना। देख सकते हैं। उठ जा, उठ जा। चलिए, कुछ गिवन कंडीशंस के ऊपर हमें लाइन निकालना होगा, लाइन का इक्वेशन निकालना होगा, उसके ऊपर हम देखेंगे कि क्या क्या गिवन कंडीशंस हो सकते हैं जिससे आप एक लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे हम थोड़ा वापस आते हैं, अपना स्लोप मान लेते हैं, अपना ग्राफ है। ठीक है। इसमें दो पैरेलल लाइंस है, सपोज वी हैव टू पैरेलल लाइंस। सपोज दो पैरेलल लाइंस हमारे पास। ठीक है। तो पैरेलल लाइन मतलब क्या, दोनों का क्या इक्वल होगा? हेलो। दोनों का एंगल इक्वल होगा, दोनों का स्लोप इक्वल होगा, है ना। दोनों का स्लोप आप बोल सकते हैं कि m1 इक्वल्स टू m2 होगा, दोनों अगर पैरेलल। तो किसी लाइन का स्लोप आप कैसे निकालते हैं? हेलो। आप उस तरह निकाल सकते हैं, या फिर आप लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हैं, स्लोप इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ a बाय बी, है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तब भी आपको स्लोप मिल जाता है। तो बोलने का मतलब ये दो लाइन अगर इक्वल है तो इसका भी a और b, नेगेटिव ऑफ a और b, ए बाय बी, इसका नेगेटिव ऑफ ए बाय बी इक्वल होगा। तो सिर्फ अलग क्या होगा, कांस्टेंट इन दोनों में अलग अलग होगा। बाकी ये दोनों तो इक्वल होगा, पर ये दोनों कांस्टेंट अलग होगा। कांस्टेंट क्योंकि वो बताता है आपको किस लाइन से पास कर रहा है। बात समझ रहे हैं? मैं बोलने का क्या कोशिश कर रहा हूँ, अगर दो लाइन इक्वल है, मैं अगर आपको बोलूँ कि 2x + 3y + 4 इक्वल टू 0 एंड 4x + 6y + 7 इक्वल टू 0, ये कौन से लाइन्स होंगे? आप क्या बोलेंगे भाई, कोई बता पाएगा मुझको? ये दोनों लाइन देख के क्या बता पाएंगे आप, ये दोनों लाइन क्या होंगे? हेलो। ये दो लाइंस के क्या, ये क्या लाइन होंगे बताओ तो, ये देख के बता पाओगे ये पैरेलल लाइन है? कैसे इक्वल है बताओ। सेम। हाँ, दोनों का स्लोप इक्वल है। इसका -a/b करूंगा तो -2/3, इसका भी स्लोप निकालूंगा तो -2/3 आएगा। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो पैरेलल हैं। अलग क्या है, सिर्फ कांस्टेंट अलग है। वाह। ठीक है ना, जो सी था वो अलग था, तो उसको ध्यान देना। अब इस कंडीशन के ऊपर हम एक नंबर करेंगे, देखो ध्यान से। जैसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which is parallel which is parallel to 3x - 2y + 5 equal to 0 and passes through the point 5, 6, 5, -6। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। ये आपको इस लाइन के साथ पैरेलल होते हुए एक लाइन निकालना जो कि इस पॉइंट से पास हो। चलिए। तो हमें क्या पता है भाई, अगर दो लाइन पैरेलल है तो ए और बी तो इक्वल आएगा ही ना, उसका स्लोप समझ लो, इसका कुछ भी समझ लो, दोनों तो इक्वल आएगा ही। हेलो। ये दो चीज तो सेम रहेगा, 3x - 2y सेम रहेगा। अलग क्या रहेगा खाली, जो कांस्टेंट है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? हेलो। हाँ। चलिए, तो मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू 3x - 2y + 5 इक्वल टू 0 कैन बी गिवन बाय क्या, 3x - 2y + लैम्बडा लिख सकता हूँ।
सही लिखा हूँ? लैम्बडा जो मेरे अननोन है। बात समझ रहे ना, प्लस लैम्बडा तक सब कुछ समझ में आया, लैम्बडा कहाँ से आया? हेलो। 3x - 2y प्लस लैम्बडा जो लिखा है, ये समझ में आया ना कि लैम्बडा कहाँ से आया? हमारा पैरेलल लाइंस बोला हमको, बोला दो पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन से मतलब ए और बी तो सेम आएगा। ए और बी सेम आएगा तो 3x - 2y+5 था हमारा गिवन लाइन। तो रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा? वही 3x - 2y प्लस जो कांस्टेंट था वो वैल्यू अलग होगा, तो उसकी जगह पे मैं लैम्बडा लिख दिया हूं। है ना? बाकी सबको समझ में आया? चलिए। नाउ ये जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है, ये जो लाइन है अपना 3x - 2y+λ किस पॉइंट से पास हो रहा है भाई? 5 - 6 से। आपको पता है अगर कोई सा लाइन किसी पॉइंट से पास होता है तो ये पॉइंट डेफिनेटली इसका इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो द रिक्वायर्ड लाइन passes through the point। कौन सा पॉइंट भाई? 5 - 6। तो इट विल सेटिस्फाई इट इक्वेशन। तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा? 3x। 3 × x की जगह पे क्या डालूंगा बच्चों? 5 -2 × y। y की जगह पे क्या डालूंगा? -6 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। 3 5 का कितना हो गया? 15 प्लस 2 12 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। तो लैम्बडा का वैल्यू कितना आ गया? -27। है ना? therefore the equation of required line is, क्या होगा? 3x - 2y - 27 ये हो गया हमारा आंसर। देखो बात के लिए समझ में आया? सबको समझ में आ गया अच्छे से? देखो। चलिए। चलिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है। तो कल अपना नेक्स्ट क्लास उसमें मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है। हाँ बोलिए अविनाश। हाँ मैं दोनों भेज दे रहा हूँ, आज का भी कल का प्रीवियस क्लास भेज रहा हूँ। ठीक है। ओके बाय।